नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बेरिंग क्लियरेंस होता क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है बेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। और टाइप ऑफ बेरिंग क्लियरेंस को भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। ओके। और बेरिंग क्लियरेंस जो है वो मेजर कैसे किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट जो है बेरिंग क्लियरेंस के क्लासेस होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड इंटरनल क्लियरेंस के जो क्लासेस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। ओके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बेरिंग में दो तरह के इंटरनल क्लियरेंस रहते हैं। एक होता है रेडियल इंटरनल क्लियरेंस और दूसरा होता है एक्सियल इंटरनल क्लियरेंस। ओके। तो बेरिंग में जैसे कि हमें पता है कि आउटर केज होता है, इनर केज होता है और बॉल होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉल में और आउटर केस में या बॉल में और इनर केस में अगर रेडियली अगर मूवमेंट हो रहा है, तो अगर इसको मैंने आउटर केज को फिक्स पकड़ा हुआ है और इनर जो केज है, इनर केज या बॉल का अगर इस डायरेक्शन में जो है वह प्ले हो रहा है या इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट जो होता है या यहाँ पे जो गैप दी हुई है, जो ये इसको हम प्ले भी बोल सकते हैं। ओके। तो ये जो प्ले हो रहा है इसको बोलते हैं हम रेडियल इंटरनल क्लियरेंस, क्योंकि जो है ये रेडियली जो है इसका जो है मूवमेंट हो रहा है, या इसमें बोल सकते हैं कि रेडियली इसमें जो है प्ले है या क्लियरेंस है। ओके। तो इसको बोलेंगे हम रेडियल इंटरनल क्लियरेंस। अगर इसी तरह अगर जो इनर पोर्शन है विद मतलब इनर केज और बॉल, ओके, अगर इनर केज और बॉल अगर एक्सियल डायरेक्शन में अगर इसका मूवमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल पोजीशन है और ये जो है ये इसका मूवमेंट है। ओके। अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है इनर केज का तो ये हो गया एक्सियल क्लियरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये ओरिजिनल पोजीशन और ये हो गया उसका शिफ्टेड पोजीशन। ओके। तो बॉल की पोजीशन भी देख सकते हो आपकी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ओके। तो ये होता है एक्सियल इंटरनल क्लियरेंस। ओके। तो ये एक तरह का जो है ये प्ले होता है बेरिंग में। ओके। तो इंटरनल जो क्लियरेंस होता है वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेरिंग परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। अगर आपने करेक्ट इंटरनल क्लियरेंस का वैल्यू चुनी है या आपने सिलेक्ट की है बेरिंग के लिए, तो बेरिंग का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। ओके। अगर आपने जो है वो करेक्ट नहीं चूज किया, मतलब आपने बहुत ही हमें जो है वो बहुत कम, ओके, बहुत कम या बहुत ज़्यादा ऐसा हमें इंटरनल क्लियरेंस चूज नहीं करना है। ओके। अगर हमने बहुत कम इंटरनल क्लियरेंस जो है वो अगर हमारा बेरिंग में है, तो वो क्या होगा, उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और बेरिंग की लाइफ जो है वो कम होगी। ओके। अगर हमने बहुत ज़्यादा इंटरनल क्लियरेंस दिया यानी कि लूज हो गया, लूज क्लियरेंस हमने चूज किया है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो बॉल है वो बॉल जो है वो ज़्यादा नॉइस करेंगे। ओके। ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और जो है उसका जो है परफॉर्मेंस या फेलियर के चांसेस भी हो जाते हैं। ओके। और अगर बहुत ही टाइट रहा तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होता है। ओके। अगर बहुत ही कम क्लियरेंस रहा तो ओके। तो इसलिए जो है वो हमें ऑप्टिमम क्लियरेंस जो है यानी कि करेक्ट जो मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से जो है हमें इंटरनल क्लियरेंस जो है चूज करना चाहिए। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि अलग अलग क्लासेस होते हैं, स्टैंडर्ड क्लास होते हैं इंटरनल क्लियरेंस के। ओके। तो यहाँ पे देखो आप ग्रुप एन। ओके। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया है, एस्केप डिजिग्नेशन का अगर सफिक्स में देखोगे आप, ओके, तो आपको सफिक्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि बेरिंग के डिजिग्नेशन किस तरह डिफाइन किए जाते हैं। ओके। एक तो प्रीफिक्स, बेसिक डिजिग्नेशन और सफिक्स, इस तीन कैटेगरी में जो है वो डिजिग्नेशन कंप्लीट किया जाता है। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो होता है ये नॉर्मल क्लियरेंस होता है। ओके। तो ये नॉर्मल क्लियरेंस से अगर कम रहा तो वो होता है C2 क्लियरेंस। ओके। तो ये C2 क्लियरेंस होता है वो जो कि नॉर्मल से कम होता है। अगर C2 से भी कम है तो वो हो गया C1 क्लास ऑफ क्लियरेंस। ओके। तो C1 क्लास जो है वो स्मॉलर देन C2 यानी कि C2 से भी कम क्लियरेंस होता है, यानी कि ये जो है ये बहुत ही टाइट क्लियरेंस होता है C1।
ओके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यानी कि C3 जो होता है वो नॉर्मल क्लियरेंस से जो है वो ज़्यादा होता है क्लियरेंस, ओके, इसका क्लियरेंस ज़्यादा होता है। और C4 का जो है वो C3 क्लियरेंस से ज़्यादा होता है। वैसे ही C5 का जो क्लियरेंस है वो C4 से ज़्यादा होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो C1 से लेकर C5 तक जो है वो क्लियरेंस जो है बढ़ता बढ़ता जाता है। और इसको हमने जो है नॉर्मल क्लियरेंस से कंपेयर किया है। तो नॉर्मल क्लियरेंस से जो कम होता है उसको C2 बोलेंगे, और C2 से जब भी कम होगा तो C1 बोलेंगे। यानी कि ये जो C1 है ये बहुत ही टाइट क्लियरेंस है, ओके। तो टाइट क्लियरेंस हम कब यूज करते हैं, जब हमें जब हमारा जो ऑपरेशन है या एप्लीकेशंस है उसमें जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से अगर जो है कौन सा भी शाफ्ट जो है वो हाई स्पीड से अगर घूम रहा है तो वहाँ पे जो है हमें हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए जो है वेरी टाइट क्लियरेंस चाहिए, ओके। वहाँ पे टाइट क्लियरेंस चाहिए, और जहाँ पे जो है हमें पोजीशनिंग ऑफ शाफ्ट जो है वो एक्यूरेट चाहिए, वहाँ पे भी हम टाइट क्लियरेंस यूज करते हैं, जैसे कि C1 और C2, ओके। C1 और C2 ये है बहुत टाइट क्लियरेंस होते हैं, ओके। और यहाँ पे देखोगे आप तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं C5 की तरफ तो ओके, तो क्लियरेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल से बढ़ती जाती है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है इंडस्ट्री में C3 क्लियरेंस यूज करते हैं, ओके। और जो क्लियरेंस का जो ये जो क्लियरेंस है ये बिफोर माउंटिंग ऑफ बेरिंग है, ओके। तो आप ये क्लासेस अगर देखोगे तो ये बिफोर माउंटिंग ऑफ बेरिंग होते हैं, ओके। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कि ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि माउंटिंग से पहले जो है यहाँ पे इंटरनल क्लियरेंस अगर हमने चूज किया है तो इतना होता है, ओके। तो अब जब हम इसको माउंट करते हैं हाउसिंग में, आउटर केज जो है वो हाउसिंग में, और जो इनर केज होता है वो अगर शाफ्ट में जब हम माउंट करते हैं तब जो है इसका क्लियरेंस और भी कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो इंटरफेरेंस फिट है उसकी वजह से जो है ये जो क्लियरेंस होता है बॉल और इनर या आउटर केज में जो क्लियरेंस होता है वो कम हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम माउंटेड इंटरनल क्लियरेंस, ओके। और जब ये बेरिंग जो है जब ऑपरेशन में आता है तो ऑपरेशन में आते टाइम जो मतलब ऑपरेशन रनिंग टाइम में जो है जो शाफ्ट को जो है वहाँ पे हीट जनरेट होता है, और उसकी वजह से जो है इनसाइड जो पोर्शन होता है वो एक्सपांशन होता है, और हाउसिंग में से जो है ये बेरिंग जो है ये कॉम्प्रेस होता है। तो इसकी वजह से जो है वो क्लियरेंस जो है वो और भी कम हो जाता है। तो जब हम इंटरनल क्लियरेंस जो जब हम मतलब उसकी वैल्यू निकालते तो ये पॉइंट हमें कंसिडर करना चाहिए। तो माउंटिंग का भी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेटिंग कंडीशन का जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरनल क्लियरेंस है वो जो है माउंटिंग के टाइम जो है वो और भी कम हो जाता है, और ऑपरेटिंग कंडीशन में जो है वो इंटरनल क्लियरेंस उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, माउंटिंग ऑफ बेरिंग्स एंड ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द बेरिंग, ओके। तो इस केस में जो है इंटरनल क्लियरेंस जो है ऑपरेटिंग कंडीशन में जो है हमें इंटरनल क्लियरेंस जो है चेक करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है फिलर गेज का यूज किया है बेरिंग का इंटरनल क्लियरेंस चेक करने के लिए। तो इस तरह का जो है फिलर गेज आता है, इसमें अलग अलग साइज में जो है ये फिलर गेज के स्ट्रिप होते हैं, और ये स्ट्रिप जो है हमें उस केज और बॉल में जो है हम इसको घुमाते हैं, ओके। और जो भी परफेक्ट जो इसका स्ट्रिप बैठेगा तो वही उसका जो है इंटरनल क्लियरेंस रहेगा, ओके। तो इस तरह से जो है हम जो है फिजिकली जो है बेरिंग का इंटरनल क्लियरेंस जो है निकाल सकते या हम चेक कर सकते, ओके। ओके, तो यहाँ पे देखो आप तो ये इसके बेरिंग है जो कि डीप ग्रूव वाले बेरिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, कि 6206, तो ये जो 4 डिजिट होता है 6206 ये डिनोट करता है कि कौन से टाइप का बेरिंग है और इसका इनसाइड डायमीटर कितना है। जो फर्स्ट डिजिट है ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 6 सीरीज का बेरिंग है, यानी कि डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, ओके। तो और लास्ट की अगर 2 डिजिट देखोगे आप तो 06 है, तो इसको हमको जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमें जो है इंटरनल डायमीटर मिल सके।
तो 0.6 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया यहाँ पे 30 mm का इंटरनल डायमीटर। ओके, तो इस बेरिंग का जो है इंटरनल डायमीटर 30 mm है। तो इस केस में तो ये जो इंटरनल डायमीटर है ये 30 to 40 mm में आता है। ओके, और इसका जो क्लास दिया है ये को देखो, क्लियरेंस क्लास, यहाँ पे जो है सफिक्स में जो है क्लियरेंस का क्लास जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे देखो आप C3 का क्लास है, यानी कि ये ऑप्शन, तो C3 ये जो वैल्यू है मतलब क्लियरेंस की, ये बेरिंग की अलग अलग टाइप में जो है वो क्लियरेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, सब यहाँ पे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, तो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के लिए ये इंटरनल क्लियरेंस का चार्ट अलग रहेगा, दूसरे बेरिंग के लिए अलग रहेगा, जैसे कि स्पेरिकल बेरिंग्स हो गया, रोलर्स बेरिंग्स। ओके, उनके लिए जो है अलग अलग चार्ट्स होते हैं इंटरनल क्लियरेंस के। तो ये आपको बेरिंग के कैटलॉग में जो है हर एक बेरिंग के लिए ऐसा आपको चार्ट मिलेगा, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन से इंटरनल डायमीटर को कितना क्लियरेंस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप ये C3 क्लियरेंस यहाँ पे दिया हुआ है इस डीप ग्रूव बॉल बेरिंग को। तो यहाँ पे जो देखो आप 15 to 33 माइक्रोन का जो है क्लियरेंस दिया है। तो ये जो सब वैल्यू है ये माइक्रोन में है। ओके, तो 1 माइक्रोन यानी कि 0.001 mm होता है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे इसका जो अगर mm में देखोगे तो इसका जो रेडियल क्लियरेंस है वो मिनिमम जो है वो 0.015 mm है, और मैक्सिमम अगर देखो तो इसका 0.033 mm हो जाता है। तो इस तरह से जो है इंटरनल क्लियरेंस की वैल्यू हम कैटलॉग से जो है बेरिंग कैटलॉग पे से जो है हम निकाल सकते हैं या उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। फिलर गेज से अगर आपने मेजर किया है तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो बेरिंग कैटलॉग से। ओके, तो यहाँ पे भी इसका चार्ट दिया है, अगर डायमीटर लेस देन 10 mm है तो उसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हो आप C1, C2, C3, C4 क्लियरेंस वैल्यू दिए हुए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी एक्सियल इंटरनल क्लियरेंस, तो ये भी जो चार्ट है ये आपको बेरिंग कैटलॉग में मिल जाएगा, और उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे एक्सियल इंटरनल क्लियरेंस की वैल्यू भी जो है आप निकाल सकते हो। तो इस तरह दोस्तों इंटरनल क्लियरेंस के बारे में हमने देखा। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और कुछ सजेशन है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। ओके, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो मैकेनिकल या डिज़ाइन रिलेटेड या प्रोडक्ट डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो जो है आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।